Assalamualaikum. My name is Zerisef and I am here to represent about the operating system and its evaluation with my teammate Amama Rauf. Firstly, I have to introduce about the main topics which I briefly describe in the slides. What is operating system? What are the functions of operating system? Its history and evaluation, and at the last I have to conclude it. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एक यूज़र का उस हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसके दरमियान में जो इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होती है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। यानी किस तरह से एक यूज़र हार्डवेयर को कमांड देता है और हार्डवेयर आपको वापस आउटपुट देता है, उस दौरान में जो इंटरफेस होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या होगा अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होंगे? अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होंगे तो जिस तरह से हम प्रिंट करके अपना प्रिंट करके फ़ौरन ही प्रिंट निकलवा लेते हैं जिस प्रिंट का बटन क्लिक करने से, तो हमारे पास जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो उस दौरान में हमारे पास हमें एक पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसके थ्रू हमें अपने प्रिंट कमांड को रन करना होगा। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि परफॉर्म करता है बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट एंड दीज ऑल अदर थिंग्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टरमाइंड भी होता है। ये मल्टीट्यूड ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और उनके आउटपुट्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक फ्लो चार्ट है कि यूज़र हमारे पास हार्डवेयर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। जब यूज़र एक कमांड देता है एप्लीकेशन के ऊपर तो वो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देती है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, हार्डवेयर के पास जाता है और हार्डवेयर उसको मशीन लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर लाकर यूज़र को इंटरफेस पर दिखाता है। दूसरा, हम लोग नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास तीन मेन फंक्शंस हैं। पहला कि वो कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क ड्राइवर्स है और प्रिंटर्स है। सेकेंडली, वो इस्टेब्लिश करता है एक यूज़र इंटरफेस एंड थर्डली वो एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे पास: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। I am here discussing only four functions. Firstly, memory management हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कौन से टास्क को कौन सी मेमोरी एलोकेट करनी है, कौन सी स्पेस में वहाँ उसको रखना है, हमारे पास किस सोर्स को कितनी मेमोरी चाहिए, वो सब कौन मैनेज करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि मान लें कि अगर आपके पास एक सिस्टम है उसके ऊपर बहुत सारे प्रोसेसर्स चल रहे हैं, P1 है, P2 है, P3 है और बहुत सारे हैं जिनको उन्होंने रन करना है। तो कौन-सा पहले एग्ज़ीक्यूट होगा और कौन-सा बाद में एग्ज़ीक्यूट होगा, इन सबको मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है कि किस डिवाइस को कहाँ पर कैसे एलोकेट करना है। हमारे पास वैसे तो डिवाइसेज़ डायरेक्टली एलोकेट हो जाती हैं, लेकिन उनको मैनेज कौन करता है? उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरह फ़ाइल मैनेजमेंट है, फ़ाइल से पता चल रहा है कि कौन-सी फ़ाइल को कहाँ पर रखना है, उनकी नेमिंग कैसे देनी है, उनकी स्टोरेज कैसे कहाँ पर रखनी है, एलोकेट करनी है, वो सब काम होता है मेमोरी फ़ाइल मैनेजमेंट का। उसके बाद हमारे पास हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। डिफरेंट टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सो ऑन। हेयर आई डिस्कस ओनली थ्री। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच से पता चल रहा है कि एक कलेक्शन यानी कि एक ग्रुप्ड हुई चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी डाटा और प्रोग्राम आर कलेक्टेड, ग्रुप्ड एंड प्रोसेस्ड एट अ लेटर डेट। जैसे हमारा एक बैच है, वो सेमेस्टर से पास आउट हो गया, तो पूरा एक क्लास है, एक बंडल है हमारे पास जो कि पास आउट हो गया। इसी तरह से डाटा और प्रोग्राम्स को कलेक्ट करना और उनको बाद में प्रोसीड करना हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसकी एग्जांपल्स क्या आ जाएंगी? हमारे पास जो बिलिंग सिस्टम्स होते हैं, जो स्टॉक कंट्रोल्स होते हैं, वहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरैक्ट से पता चल रहा है कि इंटरेक्शन करवाना, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरेक्शन करवाना। जैसे हमारे पास यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपने कंप्यूटर के साथ टू वे कम्युनिकेशन करे। ये ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होते हैं हमारे पास एटीएम के ऊपर।
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसके ऊपर इमीडिएटली इनपुट जो होती है वो आउटपुट के ऊपर अफेक्ट करती है। जैसे हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं, उनके ऊपर हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से बाकी सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास हैं जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो जो हमारे पास पहली जनरेशन थी वो 1945 टू 1955 चली थी, जहाँ जिसमें हमारे पास दो चीज़ें थी, वैक्यूम ट्यूब्स थे और प्लग बोर्ड्स थे, हार्डवेयर यूज़ किए जाते थे। सेकेंड जनरेशन 1955 टू 1965 थी, जहाँ पर हमारे पास ट्रांजिस्टर्स और बैच सिस्टम्स को डेवलप किया गया था। थर्ड जनरेशन में 1965 टू 1980 में हमारे पास आईसीज और मल्टी प्रोग्रामिंग्स का दौर चल रहा था। फोर्थ जनरेशन के ऊपर हमारे पास 1980 से अब प्रेजेंट की जनरेशन, तो अभी फिफ्थ की जनरेशन है, बट 1980s टू फोर्थ जनरेशन में हमारे पास पीसीज आए थे और अब की फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। फर्स्ट जनरेशन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, इसलिए हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स और प्लग प्लग बोर्ड्स बने थे, जिसके अंदर हमारे पास हमें उनको हमें वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं होते थे और उसके कोई प्रोटेक्शन नहीं होती थी, और पंच वर्ड्स की वजह से मदद से हमें उनके अंदर जो है वो इनपुट देनी पड़ती थी। सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, उनका यूज़ हुआ था, बैच सिस्टम्स को उन्होंने प्रोसेस किया था, इनपुट आउटपुट चैनल्स आ गए थे और इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज का यूजेज आ गया था। थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास आईसीज और मल्टी प्रोग्रामिंग आ गई थी। इनके अंदर जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते थे उनको हम लोग स्टोर करवा सकते थे, यानी आईसीज के अंदर हम जितनी भी फाइल्स होती थी उनको स्टोर कर देते थे। इसी तरह फोर्थ जनरेशन है हमारे पास, जिनके अंदर लार्ज स्केल आईसीज आ गई थी, पीसीज आ गए थे, इसके अंदर हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे थ्रेडिंग, स्केजुअलिंग और पाइपलाइनिंग भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गई थी। एंड नाउ फिफ्थ जनरेशन, जिसके अंदर आजकल रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। एट लास्ट हम कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर हमारे पास एक कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं करेगी और हम लोग कंप्यूटर पर वर्क नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर्स को वर्कआउट करने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।